होते और सब बच्चा को बुला लेते, सब बच्चे को बुला लेते कि भाई नहीं 100 रुपया महीना ही दो, लेकिन दो, कुछ तो कमाई होगा। तो पैसे वाली चीज़ ही नहीं है। ये चैनल जो बना है ये फ्री बना है और शुरू से मेरा वही है कि बच्चों तक फ्री एजुकेशन पहुँचे। अब बहुत सारे बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन करने का है जज्बा बच्चों के अंदर, ठीक ना। तो ये चैनल बना है उन्हीं बच्चों के लिए, ठीक, जो 1 भी रुपया नहीं दे सकते हैं वो यहाँ आके पढ़ो, ठीक ना, लेकिन पढ़ो, रिजल्ट दो, वही सबसे बड़ी चीज़ है। उसके सामने कोई पैसा, कोई फीस, कुछ कोई मायने नहीं रखता है। एक बैनर लग जाएगा ना रिजल्ट का, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ठीक ना। तो टीचर का असली जो गिफ्ट है वो यही है कि बच्चा क्वालिफाई कर जाए, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। आप लोग फ्री क्लास करो, जिसको और करना है बुला लो, इस टाइमिंग पे देख लो आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे बच्चे, ठीक है। बाकी नहीं तो लिंक भेज दिया करेंगे, उस पर अगर अटेंड कर पाए तो कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, पैसे वैसे का कोई क्लास नहीं है, सब फ्री क्लास। चलिए, तो हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने किडनी का स्ट्रक्चर देख लिया था, देखा था ना, क्या क्या मिले थे किडनी में। हाँ, किडनी के अंदर क्या क्या था, अंदर जोन कौन कौन से थे। कॉर्टेक्स था और वो था मेडुला। कॉर्टेक्स अंदर वाला पार्ट था कि बाहर वाला पार्ट था, बाहर वाला पार्ट था। अंदर वाले पार्ट को क्या नाम देते हैं, मेडुला। किस तरीके से प्रेजेंट होता है, पिरामिड के शेप में, पैचेस में प्रेजेंट होते हैं, पिरामिड के शेप में, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि मेडुलरी पिरामिड्स जो हैं उनके बीच बीच में जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा धंसा हुआ है, ठीक है, उनको क्या नाम देते हैं हम, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी नाम देते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि पार्ट्स हमने देखा था नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन का पार्ट हमने क्या क्या देखा था, पीसीटी। इसके पहले क्या था, बाउमेंस कैप्सूल, है ना, बाउमेंस कैप्सूल। इसके बाद पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप, ठीक है। इसके बाद क्या था, डीसीटी, और डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट, ये प्रेजेंट था, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कि जो बाउमेंस कैप्सूल है, बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये तीनों चीज जो है ये प्रेजेंट होते हैं कहां पे, किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है, किडनी के कॉर्टेक्स। यानी अगर मान लीजिए मैं यहां बनाता हूं ये किडनी, ठीक है, मान लीजिए ये बना दिया मैंने यहां पे किडनी, और यहां पे है ये मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। रफ डायग्राम एक बना रहा हूं समझने के लिए, ठीक। तो ये वाला पार्ट जो है बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये सब के सब कहां पे है, कॉर्टेक्स में। जबकि लूप ऑफ हेनले कहां है, मेडुला के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है, हमने इसका भी डायग्राम देख लिया था। चांद को दिया, चांद को क्या कर दिया, बांध दिया, चांद को दिया बांध, ठीक है, इस तरीके से। और यहां पे आने वाला जो आर्टरी था उसका नाम क्या, आर्टेरियोल का एफरेंट, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल है। और यहां से निकलने वाला, एग्जिट करने वाला ईफरेंट, आने वाला एफरेंट, एग्जिट वाला ईफरेंट। समझ में आ गया कि नहीं। अब ये ईफरेंट जो है ये क्या करता है भैया, डीसीटी से कनेक्ट नहीं हो जाता है, डीसीटी के अराउंड इस तरीके से लिपट जाता है, ठीक है। और लिपटने के बाद ये लूप ऑफ हेनले से भी इस तरीके से लिपटता है, ठीक है, इस तरीके से ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था ना, हाँ ये ठीक है। चलिए, इस तरीके से लिपट जाता है और आपस में क्या बनाता है, ये इस तरीके का नेट लाइक स्ट्रक्चर,
हाँ ठीक है, तो इनको हम नाम देते हैं यहाँ पे ट्यूब के पास में जो लिपटे हुए हैं इनको नाम देते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी ट्यूबुलर यानी ट्यूब्यूल्स जितने सारे हैं, पीसीटी हो, लूप ऑफ हेनले हो, डीसीटी हो, इनके अराउंड लिपटे हुए कैपिलरीज जो हैं इनको क्या नाम देंगे? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। और यही पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज जब ये हेयर पिन लाइक जो लूप ऑफ हेनले है उसके अराउंड लिपटेंगे, ठीक ना, तो इनको नाम दे देते हैं हम वासा रेक्टा। यस सर। क्या नाम देते हैं? वासा रेक्टा। अब ये वासा रेक्टा क्या है? लूप ऑफ हेनले के अराउंड चिपका हुआ है, लिपटा हुआ है, ठीक है क्या कि हमारे पास 75 से 80% जो नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन को हम नाम देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यस सर। कॉर्टिकल नेफ्रॉन यानी उसमें है क्या कि ये जो लूप ऑफ हेनले है ये पूरी तरीके से मेडुला के अंदर धसा हुआ नहीं है, यानी इस तरीके का नेफ्रॉन है। इस तरीके का, यानी मेडुला के पार्ट में बहुत थोड़ा सा आया, ठीक। तो वासा रेक्टा को हम कहते हैं कि वासा रेक्टा, एक पॉइंट बना के इसको लिख लेना, वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड किसमें? इन वेरी गुड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। अरे समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो वासा रेक्टा क्या है? एब्सेंट होता है या हाईली रिड्यूस होता है? बहुत कम। यहां से देखो, अब मान लीजिए यहां से इफरेंट निकलता भी है, ठीक है, रेड कलर से बना देता हूं। मान लीजिए यहां से इफरेंट निकलता भी है, इसके ऊपर लिपटता भी है, तो लिपटने का बहुत ज्यादा चांस नहीं मिलेगा इसको। तो वासा रेक्टा को हम एक तरीके से यहां नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। जबकि वासा रेक्टा अच्छे से कहां प्रेजेंट है? हाँ, उन नेफ्रॉन्स में जिनके लूप ऑफ हेनले क्या है, कहां तक धसे हुए हैं? मेडुला के अंदर तक। इस तरीके के नेफ्रॉन्स को जिनमें लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर तक घुसा हुआ है, धसा हुआ है, इनको हम नाम देते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो हमारे पास लगभग 20% नेफ्रॉन्स ऐसे हैं जो मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं। मेडुलरी नेफ्रॉन्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, इसको लिखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिख लीजिए। जो पॉइंट्स इनमें लिखने हैं लिख लीजिए। सॉरी, हाँ, जक्स्टा भी लिख दो। 20% जो मेडुला के अंदर है इनको नाम देते हैं हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। क्या नाम देंगे? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अरे मोबाइल बंद रखो, मोबाइल बंद रखिए। चलो, हो गया? आगे बढ़े। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं यहां पे ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए, आपके नीट के लिए,
ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ के मैकेनिज्म समझ जाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा, कोई लिख के रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पे यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, जरा देख लेते हैं। यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन फॉर्मेशन का मतलब है जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ठीक ना, उनको अब क्या करना है, निकालना है कहां से, किडनी के थ्रू होते हुए, यूरेटर के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा के थ्रू, बॉडी से बाहर। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ग्लोमेरुलस किसको बोलते हैं, हाँ, दूसरा है, ठीक है, हाँ, पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा है सिक्रीशन। ठीक है, मैं डायग्राम बना बना के आप लोगों को बताऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है, ये समझ में आ जाएगा। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, रीएब्जॉर्प्शन है और सिक्रीशन है। ठीक, ये 3 स्टेप्स में क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में सबसे पहले हम बात करें, अगर ये टॉपिक मैं यहां लिख देता हूं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अरे हाँ कि ना, हाँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं यहां पे, कि सबसे पहली चीज है कि भैया 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड, हाँ, इज फिल्टर्ड, हाँ, पर मिनट। 1100 से 1200 ml जो है ब्लड का, ये फिल्टर होता है पर मिनट। ठीक है, और ये क्या है, 1/5 है, किसका, 1/5 ऑफ, हाँ, ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ठीक है, ईच वेंट्रिकल पर मिनट, जो हमारा हार्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, पर मिनट जितना ब्लड पंप कर देता है। ठीक है, क्या हो गया, बैठो बैठो, रख दो उसको, ठीक से रखो, बैठ, हैं, ठीक है, चलो, ठंडा लग रहा रे, हैं, कंबल दें, नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी, खाना पीना खा लो, घर जाके वापस जाके खाएंगे। हाँ, ठीक है। चल ये बताइए मुझे कि ब्लड जो पंप करता है, जो वेंट्रिकल 1 मिनट में, वो कितना करता है, 5500 हैं, 1 मिनट में, 1 मिनट में 1 मिनट में करता है 5 लीटर, 5 लीटर, हाँ, ठीक है, एक बात है। तो एक ही बात हो गया। ठीक है, 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ठीक है, क्या हुआ, पता नहीं क्या हैं, नहीं पता चल रहा है, देखो देखो, 70 ml हाँ सर, एक बार में रिलीज करता है, कौन, वेंट्रिकल, हमारे हार्ट का वेंट्रिकल 70 ml रिलीज करता है। और ऐसे कितनी बारी हमारा दिल धड़कता है भाई, तो दिल धक धक करने लगा, अमोरा जियरा, तो ये कितना हो गया, 500, हैं? 5040 आता है, 5040 5 लीटर अप्रॉक्स 5 लीटर, अप्रोक्स 5 लीटर 5 लीटर, करो मल्टीप्लाई करो इसको, सर 5040 49 और 70 40, 5 5040, 5, हाँ, तो इसका क्या हो गया, ये 1/5 हो गया। यस सर, ठीक है, इसका क्या हो गया, 1/5 हो गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं, यस सर, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भैया
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में अगर हम देखेंगे तो आपको नजर आएगा, मैं एक डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे, इसको मिटा दूं क्या? Yes, sir. चलो इसको मिटा के बनाता हूं एक डायग्राम। ये 3 स्टेप्स हम अभी बात करेंगे इसके बारे में। पहला स्टेप देख लेते हैं। ये है हमारे पास क्या, कौन सा कैप्सूल? Bowman's capsule. Bowman's कैप्सूल। चांद। हाँ, चांद जैसा मुखड़ा, चांद वाला मुखड़ा लेकर चलो ना बाजार। नर बाजार में। ठीक है, अब यहां से आपको ये नजर आएगा, इसको रेड से बना देता हूं। एफरेंट। ए। बढ़िया बना, मस्त। बना ना, झकास। अब जिंदगी में क्या चाहिए? क्या प्रांजल सोनी? तो बस लड़के रोटी कपड़ा। बस हैं, लड़की भी चाहिए इसे। लड़की रोटी कपड़ा। लड़की आएगी तो रोटी भी देगी, और लड़की सामने रहेगी तो कपड़ा भी पहन के रहना होगा। और करो कहाँ? हैं? रहोगे ना। और रहेगा कहाँ तुम? घर नहीं मांगा रे, ऐसा ले लेंगे। घर ले लेगा? हाँ जी। तुम तो ले लोगे घर, तुमको देगा कौन? हैं? तुम घर जो ले लोगे, ऐसे तुमको देगा कौन घर? देने की जरूरत नहीं, खुद बना लेंगे। खुद बना लोगे, हैं, ये भी सही है। चलो यहाँ देखते हैं हम लोग, इधर बहुत मस्त है। है ना, बनाना। चलिए, ये है कौन सा? Different, different. एक मिनट। Different. एफरेंट। और ये कौन सा है? Different. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलिए, हम बात करते हैं, जब फिल्टरेशन होने लगता है तो फिल्टरेशन 3 लेयर से होकर होता है। 3 लेयर्स से फिल्टरेशन होता है। पहला लेयर जो है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। दूसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या नाम है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरा है इपिथीलियम ओ, बहुत से। ऑफ बाउमेंस कैप्सूल। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है, तो हम बात करते हैं, अगर ब्लड कैपिलरीज का डायग्राम आप देखोगे, वो वाला चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसमें ब्लड कैपिलरीज का जब डायग्राम आप देखेंगे तो उसमें एक है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके अंदर इस तरीके के सेल्स हैं जिनको हम एंडोथेलियल सेल्स या एंडोथेलियम बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो ब्लड कैपिलरीज का, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम, ये यहां पे आ गया। हाँ। और हमारे पास है ये बाउमेंस कैप्सूल का ये ब्लैक वाला एपिथेलियम। ठीक है, जो इपिथेलियल है बाउमेंस कैप्सूल का, इपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमेंस कैप्सूल, इसको नाम देते हैं पोडोसाइट्स। क्या नाम देंगे? पोडोसाइट्स। ठीक है, क्या नाम देते हैं? पोडोसाइट्स। अब ये पोडोसाइट्स को मैं यहां पे बना देता हूं। ये जो पोडोसाइट्स हैं ये कुछ प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से, बीच बीच में थोड़ा सा गैप बना देता हूं। ये है पोडोसाइट।
ये है पोडोसाइट। अरे सही की गलत? सही सर, डायग्राम नहीं ठीक बन रहा है क्या? एकदम मस्त सर। बन रहा है ना? हाँ सर, ऑक्टोपस लॉकडाउन, ऑक्टोपस ऑक्टोपस। ठीक है, इस तरीके के ये जो सेल्स हैं इनको नाम देते हैं हम पोडोसाइट्स। ठीक है, अब पोडोसाइट्स अगर मैं इसको ढंग से बनाऊं, थोड़ा सा बाहर करके इस तरफ, तो ये है ब्लड कैपिलरी। ठीक, और ये है पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स कुछ इस तरीके से इसके ऊपर चिपके हुए हैं। अब ये ऑक्टोपस लग रहा होगा, जेलीफिश है, ठीक ना? तो इस तरीके से ये चिपका हुआ है, और इसके बीच बीच में जो गैप नजर आ रहा है आपको, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनके बीच बीच में गैप, उनको हम नाम देते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर्स नाम देते हैं। स्लिट पोर्स, स्लिट पोर्स बोलिए, फिल्ट्रेशन स्लिट बोलिए, बात एक ही बात है, ये बात बराबर है। समझ में आया कि नहीं? तो हो क्या रहा है कि इस ब्लड वेसल्स के थ्रू जो अनवांटेड चीजें हैं वो इनफिल्ट्रेशन स्लिट के थ्रू, जो गैप्स हैं उनके थ्रू कहां आ रहा है? बाउमेंस कैप्सूल में। समझ में आ गया कि नहीं? यानी कचरा यहां से होते हुए इनमें से छन के, ठीक, अब क्या है कि क्षमता क्या चीज है, यानी जो फिल्ट्रेशन वाला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, फिल्ट्रेशन किस चीज का होता है यहां पे? ब्लड का। और ब्लड में से फिल्टर क्या हो जाता है? हाँ, तो ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर्ड, ठीक है, लेकिन किसको छोड़ के? प्रोटीन्स को छोड़कर। क्योंकि भैया अगर प्रोटीन्स यूरिन से बाहर निकले तो बॉडी में प्रोटीन की फिर कमी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? तो ब्लड प्लाज्मा या फिल्टर हो जाता है और सारा का सारा चीज आ जाता है इसमें, एक्सेप्ट फॉर प्रोटीन्स। अरे हाँ कि ना? ठीक है, तो प्रोटीन को छोड़कर ब्लड प्लाज्मा में से सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट कहां आ जाते हैं? बाउमेंस कैप्सूल। ये क्या है भाई? बाउमेंस कैप्सूल। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? ब्लड प्लाज्मा में क्या रहता है? ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा में क्या क्या होता है? अरे प्लाज्मा, प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट तो अलग हो गया। ब्लड बनता है किन चीजों से? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से। हाँ, बस न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, NaCl है, तीन वो होते हैं, ठीक है, उसमें वाटर है, बाइकार्बोनेट आयन है, और अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स, H+ है, K+ है, NH3 है, ठीक है, अलग अलग तरीके की चीजें हैं जो प्लाज्मा से होकर किस में आते हैं? बाउमेंस कैप्सूल के अंदर। अभी हम लोग देखेंगे उसको तो समझ में आ जाएगा। इसको जल्दी छापो फटाफट। इससे पहले अरे मैं भी तो पहले पंचकोश 10 वाली सोच 10 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं है, एक बार पढ़ने के बाद होगा। उसका नाम होता है फिब्रिलिन, होता है ग्लोबुलिन, होता है और एक और चीज होती है एल्बुमिन। तीन ऑस्मोटिक वायलेंस, ग्लोबुलिन होती है ऑस्मोटिक वायलेंस के लिए, ग्लोबुलिन होती है उसके लिए। हाँ, जो प्रोटीन है वो 3 तरीके के प्रोटीन्स हैं, ठीक है, मेनली कौन कौन से हैं? फाइब्रिनोजेन है, प्रोटीन के लिए होते हैं वो तो। ठीक है, और कौन सा है? एल्ब्यूमिन है ऑस्मोटिक बैलेंस करने के लिए, और ग्लोब्यूलिन है जो एंटीबॉडी, हाँ, एंटीबॉडीज बनाएंगे। इतना तो याद है सर। इतना याद है तो बस काफ़ी है। एनसीईआरटी तो बनी थी। बिल्कुल पढ़ना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए, ठीक है, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी भगवान है आपके लिए, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी अगर लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा बायो में, ठीक है। हो गया? ठीक है, तो ये जो फिल्ट्रेशन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लड प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है,
प्रोटीन रह जाता है, प्रोटीन बच जाता है। ठीक है, इस तरीके के फिल्ट्रेशन को एकदम ये फाइन फिल्ट्रेशन है, यानी भयंकर फिल्ट्रेशन है। इनको हम नाम देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा प्रो मैक्स, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वैसे फिल्ट्रेशन है ना? हाँ, अल्ट्रा प्रो मैक्स जैसा। एकदम फिल्टर। हाँ, आईफोन 15 प्रो मैक्स। ठीक है, आईफोन की कहानी देखो कि जो जॉबलेस लोग हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, वो भी आईफोन ले घूम रहे हैं। हाँ। कमाल है। हाँ। मेट्रो में कभी जाओ तो आपको नजर आ जाएंगे। देखा मैंने। ठीक ना, कि जो लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, हाँ। वो आईफोन ले घूम रहे हैं। हाँ, ये तो देखा मैंने। ठीक, तो ईएमआई पे ऐसे ही हुआ। हैं? कहता है एक शॉप पे आया बंदा, साइकिल पे वाली नहीं होती, लंबी सी साइकिल चलती है, हाँ, हाँ। गाँव में चलती है, वो लेकर आया। अब उसने एक चीज के रेट पूछे, वैसे 900 रुपए के, मैंने उसको 800 बताया, मैंने कहा भर जाएगा। सर हमने जेब से फोटो निकालने के लिए आईफोन 13 निकाला। अब मैं बताओ सर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एसी बनाने आया था ट्यूशन, उसके बाद आईफोन 14 था। और मैं तो सोच रहा हूँ यही का सब्जेक्ट बराबर हो गया। चलिए इसको क्लियर करूं क्या इधर वाला को? नीट छोड़ दी, एक क्या करते हैं, एसी बनाओ। मेरा वेट बनाता था, अपना पैसा कमाता। अब तो आईफोन का इतना दाम हो गया है हाँ। कि ईएमआई पे भी लेने में डर लगता है। वो कैसे करेंगे? हैं? वो कैसे करेंगे? हाँ, नहीं, वो ईएमआई के नाम पे ले लेते हैं वो। चलिए यहां हम बात कर लेते हैं। तो भैया जो फिल्ट्रेशन बनता है, जो फिल्ट्रेट बनता है, जो आ गया इसमें छनकर, फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट, इसको नाम दे देते हैं भैया हम GFR। ठीक है, ये क्या है पूरा नाम? ठीक से बोलो। फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। रेट। ठीक से एक बार बोलो, फिर से बोलो बोलो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जल्दी बोल फटाफट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। चलो देखो इधर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। ठीक है, चलिए, तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है भैया, इसको GFR नाम दे दी। और ये जो GFR है, इसका मतलब क्या है कि कितना फिल्ट्रेट पर मिनट बन रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं कि ये GFR ये रेगुलेट होता है, रेगुलेटेड बाय मेनली, अगर हम बात करें JGA। ठीक है, हाँ, ये है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, तो जब भी GFR कभी फॉल करता है या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कभी कम हो जाता है कि पर मिनट उतने हिसाब से नहीं बन रहा है जितना बनना चाहिए, तो ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस हैं, ये क्या करते हैं, ये रिलीज करवाते हैं रेनिन एंजाइम। एक ये रेनिन है और एक ये रेनिन है, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये रेनिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, किसमें? बच्चों में, इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स मतलब नवजात बच्चे, एलिफेंट्स नहीं, इन्फेंट्स। ठीक है, रेनिन। और ये वाला रेनिन क्या है भैया? GFR को बढ़ाने के लिए, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए ये रेनिन रिलीज होता है। कहाँ से? कौन करवाता है इसको? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अब जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है क्या? तो भैया ये बने हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स। कहाँ के सेल्स? ऑफ DCT एंड एफरेंट आर्टेरियोल्स के मीटिंग पॉइंट पे। ठीक है, वेयर दे मीट। यानी कहने का मतलब है कि अभी हम लोग जो बना देते हैं इस तरीके का डायग्राम,
इस तरीके का डायग्राम बना देते हैं। ये सिंपल फॉर्म है समझने के लिए, इस तरीके का डायग्राम हम बना देते हैं। ये सबसे सिंपल फॉर्म है समझने के लिए। पीसीटी कहाँ है, लूप ऑफ हेनले कहाँ है, डीसीटी कहाँ है, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए, ये होता किस तरीके से है, ये एक्चुअली होता है इस तरीके से। ये हुआ, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और ये हो गया डीसीटी, कुछ इस तरीके से। और फाइनली ये खुलता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये डीसीटी है, डीसीटी, डीटीसी नहीं, डीटीसी बस है ये, हाँ डीसीटी, हाँ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यहाँ है एफरेंट जो एंट्री ले रहा है भैया, है ना, और यहाँ है इफरेंट। तो एफरेंट के पास के सेल्स और डीसीटी के पास के सेल्स, ये मिलकर क्या बनाते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक, अलग अलग तरीके के सेल्स हैं। एक का नाम है मैक्यूला डेंसा, फिर ग्लोमेरुलोसा सेल्स हैं, फिर एक मेसेंजियन एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, ठीक ना। वो 2-3 सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, नीट में कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, बाद में आपको भले बीएससी पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर बीएससी जूलॉजी में कर रहे हैं तो हो सकता है ये चीज़ देखने के लिए मिले, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, मैक्यूला डेंसा ये एक सेल है, दूसरा ग्लोमेरुलोसा सेल्स होते हैं, ठीक है, और तीसरा होते हैं मेसेंजियन एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, हाँ कि ना, ठीक है। ये कहानी है, जल्दी छापो इसको, रेनिन, जीएफआर, जेजीए, ये सब लिखिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर आपको बीएससी की चीजें कैसे पता, आपने बीएससी कहाँ से करी हो? बीएससी नहीं करी है, बीएससी में बुक्स में है ये चीज़, आपको आगे पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, अच्छा, तो आप वही हुई। हाँ बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं बीएससी के भी पढ़ने के कभी लिए। बीएससी की चीजें बताते हैं, कभी पता नहीं कौन सी हाँ, कौन सी चीजें बताते हैं। नहीं तो अभी जो नीट के लिए आपके लिए ज़रूरी है ना, वो एनसीईआरटी है, आप उतना ही पढ़ लो, हाँ जिंदगी जी लोगे, ठीक है। नीट एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो नीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये जीएफआर की वॉल्यूम के बारे में अगर हम बात करें तो ये है 125 ml पर मिनट, ठीक है। और पूरे दिन भर की बात करें तो ये लगभग हो जाता है 180 लीटर पर डे, ठीक है, 180 लीटर पर डे। यानी फिल्ट्रेट जो बनता है भैया, वो बनता है कितना, 180 लीटर, ठीक। और यूरिन जो निकलता है बाहर वो है सिर्फ दिन भर में 1.5 लीटर। यानी 99% चीजों को वापस से बॉडी में क्या हो जाना है, रीएब्जॉर्ब हो जाना है। रीएब्जॉर्ब मतलब दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाना है, ठीक है। तो है क्या, 180 लीटर पर डे ये जीएफआर फिल्ट्रेट बन रहा है, ठीक। और यूरिन जो बाहर निकल रहा है वो कितना है, लगभग 1.5 लीटर पर डे। तो इतनी जगह होती है, क्या चीज, 180 अबे नहीं, ये बार बार जाता है, बार बार बॉडी में वो होता है, ठीक है। अब जैसे 5 लीटर ब्लड है, ठीक है, अब कह रहे हो 1 मिनट में पूरी बॉडी का ब्लड जो है 5-5.5 लीटर 6 लीटर के आसपास होता है, ठीक ना। ऑन एन एवरेज देखें तो 5.5 लीटर्स 1 मिनट में ही फिल्टर हो जाता है। तो ऐसा थोड़ी कि हार्ट नया ब्लड ले आएगा कहीं से, उसी को फिल्टर करता है बार 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 बार, ठीक है। तो फिल्ट्रेट पूरे दिन भर में फॉर्म होता है कितना, 180 लीटर, ठीक। और यूरिन कितना रिलीज होता है भैया, यूरिन रिलीज्ड कितना है पर डे, 1.5 लीटर्स, हाँ कि ना, ठीक है। यानी कहने का जो मतलब है चाचा जी कि 180 लीटर में सिर्फ 1.5 लीटर ही बाहर निकला, बाकी 99%
रीएब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। ठीक है, बाकी 99% क्या होगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो अब उस रीएब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये रीएब्जॉर्प्शन होता है किसके थ्रू, तो जो रीनल ट्यूब्यूल में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज गया है उनको वापस लाना है, जिसमें वाटर भी वापस आएगा, थोड़े बहुत अमाउंट में यूरिया भी वापस आएगा। ठीक है, क्योंकि पीएच और ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना जरूरी होता है। ठीक है, आवश्यक है। हाँ ठीक है, चलो इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, चलिए रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो रीअब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है। इसको मिटा दूं? जी सर। ये हो गया? हाँ सर, हो गया ना? हाँ। इधर का नहीं लिखे हो तो लिख लो। चलिए, रीअब्जॉर्प्शन जो है ये दो तरीके से होता है। एक है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और दूसरा है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। याद रहेगा? एक्टिव का मतलब क्या है? हाँ, ट्रांसपोर्ट पढ़े थे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्यों? एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, जबकि पैसिव का मतलब क्या हो गया? जहां एनर्जी की जरूरत नहीं है, हाई टू लो किसी चीज को जाना है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर किसी चीज को जाना है तो कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लो से हाई की तरफ जाना है तो इसमें एनर्जी की जरूरत है। धक्का मार के ऊपर पहुंचाना होगा, पैर से धक्का लगा दिया। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? तो यहां पे हम यही देख रहे हैं कि एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन किन चीजों का होता है। ठीक है, तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में याद रखेंगे आप, गाना, बस बजना चाहिए, गाना गाना गाना। पहला है इसमें जी से ग्लूकोज, दूसरा है इसमें ए से अमाइनो एसिड, और तीसरा है ये ना। ठीक है, और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन में जो वेस्ट है हमारे, नाइट्रोजनस वेस्ट है। हाँ ठीक है, हाँ यूरिया, ठीक ना, हमारे बॉडी से यूरिया निकलता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, चलिए, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इनका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यानी हाई टू लो आता है ताकि मेंटेन कर सके ऑस्मोटिक बैलेंस को। ठीक है, ठीक है, जो ट्यूबुलर सेल्स हैं, ठीक है, यानी जो ट्यूब्यूल्स आपने देखे पीसीटी, डीसीटी, ठीक है, इनके बारे में अगर बात करें तो ये जो ट्यूबुलर सेल्स हैं ये सिक्रीट करते हैं, ठीक ना, क्या क्या, H+, K+ और NH3। ठीक है, यानी अमोनिया। अभी मैं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, पीसीटी में क्या क्या चीज एब्जॉर्ब होगा, क्या क्या चीज सिक्रीट होगा, लूप ऑफ हेनले में क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, क्या सिक्रीट होगा, डीसीटी में क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, क्या सिक्रीट करेंगे सेल्स, और कलेक्टिंग डक्ट में क्या क्या रिलीज होगा और क्या क्या एब्जॉर्ब होगा। ठीक, चलिए इसको पूरे को क्लीन कर दूं। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। ठीक है, यहाँ हम बात कर लेते हैं पीसीटी
है, हाँ ठीक है। हेनलेज लूप, ठीक। DCT और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। ये 4 चीजें हैं। DCT को ज्यादा जगह चाहिए भाई, ध्यान से समझना इसको। हाँ, नहीं तो सब पढ़ा लिखा सब गोबर हो जाएगा। PCT हेनलेज लूप, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। चलिए यहां मैं बना देता हूं PCT। कोई दिक्कत? नो सर। यहां बना देता हूं हेनलेज लूप। बताइए, अरे बताइए, कोई दिक्कत? नो सर। यहां बना देता हूं DCT। बताइए। आप बताओ सर। हैं? मैं बताऊं? ठीक है, ये चित्र सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, तो सबको एक ही साथ बना दिया हूं ताकि समझ में आ जाए कौन सा चीज कहाँ निकलता है। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे कि जो भी मैं नीचे से दिखा रहा हूं ये समझना कि इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर, यानी यहाँ के जो सेल्स हैं, ट्यूब्यूलर सेल्स, ठीक ना, वो सिक्रीट कर रहे हैं चीजों को अंदर। तो यहां याद रखना है आपको 3 चीज, क्या क्या? K+, H+, NH3, याद रहेगा। DCT में सेम चीज, K+, H+, NH3, हाँ, सिक्रीट कर रहे हैं, है ना। हाँ, यहाँ ये है सिक्रीशन, यानी जो ट्यूबुलर सेल्स हैं ये सिक्रीट कर रहे हैं इन चीजों को अंदर। और रीअब्जॉर्ब क्या हो रहा है? बाहर की तरफ जो भी बना रहा हूं वो क्या है? रीअब्जॉर्प्शन। समझ गया? झूठ बोल दिया? तब ठीक है। ठीक, तो यहां याद रखेंगे 1 2 3 4, याद रखेंगे 4। इसमें क्या क्या है? NH NH, क्या याद रखोगे? पहला N से है न्यूट्रिएंट्स, ये यहीं रीअब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज न्यूट्रिएंट्स भी गया है तो न्यूट्रिएंट्स वापस बाहर निकल जाता है कि भैया मैं नहीं जा रहा हूं इनके साथ, कचड़े के साथ मैं भी बाहर निकल गया, न्यूट्रिएंट बाहर निकल गया तो कोई फायदा है? ठीक, तो न्यूट्रिएंट्स। दूसरा है क्या? वाटर, पानी। दूसरे N से क्या है? NaCl, और H से क्या है? बाइकार्बोनेट आयन, याद रहेगा, NH NH, ये रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक। और सिक्रीट हर जगह एक ही चीज हो रहा है, K+, H+, NH3, K+, H+, NH3, याद रहेगा? सच्ची बता? हैं? ठीक है, चलिए इसमें आपको क्या निकालना है? तो इसमें निकालना है NHH, न्यूट्रिशन यहां पे नहीं, न्यूट्रिएंट्स यहां नहीं आएगा, तो बचा क्या? NaCl। वेरी गुड, वाह वाह, तो सीख गए आप लोग, ठीक है। हाँ, तो NHH, अरे याद रहेगा कि नहीं? पक्का बताओ? ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब जो है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के 2 लिम्ब है, एक जिनमें से सॉल्यूशन नीचे आएगा, एक जिनमें से सॉल्यूशन ऊपर चलेगा। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, इसको बोलते हैं असेंडिंग, ठीक है। डिसेंडिंग वाले में याद रखना माउंटेन ड्यू, क्या याद रखोगे? माउंटेन ड्यू, यानी डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल होता है, डिसेंडिंग वाटर। अरे हाँ कि ना? ठीक है, तो डिसेंडिंग लिम्ब से क्या निकलेगा भैया? पानी निकलेगा, पानी निकलेगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे सॉल्यूशन नीचे आएगा, वाटर बाहर निकल रहा है, तो सॉल्यूशन कैसा होता जा रहा है? कॉन्सेंट्रेटेड। कैसा हो रहा है? कंसंट्रेटेड या फिर हाइपरटोनिक हो रहा है।
आगे हम लोग देखेंगे अभी जब पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो आपको नजर आएगा कंसंट्रेशन ऊपर 300 मिली ऑस्मोल है पर लीटर, नीचे आएंगे 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, उसके नीचे 900 मिली ऑस्मोल पर लीटर, उसके नीचे 1200 मिली। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, पानी की कमी है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन रहा है। यस सर। ठीक ठीक। तो इसमें क्या होता है, नीचे जब आ रहा है तो पानी बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन रहा है। और यही जब असेंडिंग में बात करें हम, तो असेंडिंग वाला निकाल देता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सा है भैया, ये NaCl। ठीक है, NaCl निकलने लगता है। तो पानी अभी तक खत्म हो रहा था, खाली सोल्यूट बच रहा था, अब सोल्यूट बाहर निकलने लगा, यानी अब क्या है, कंसंट्रेशन फिर से डाइल्यूट होता जा रहा है। ठीक है, अरे पानी में मिला जा रहे हैं चीनी, ठीक है, तो पानी का फीकापन कम होता जा रहा है और चीनी का मीठापन ज्यादा होता जा रहा है, और वही चाशनी में से हम चीनी बाहर निकाल ले तो फिर फीकापन बढ़ता जाएगा, हाँ कि ना। ठीक है, तो ऐसा समझ लो ये चीनी पानी है, पानी बाहर निकाले तो चीनी बच गया। ठीक है, अब जो भी चीनी के पास थोड़ा बहुत पानी है उसमें से हम चीनी निकाल ले तो पानी बच जाएगा। का समझ में आ गया? बुझाला। यस सर, बुझाना। ठीक, तो है क्या, ये क्या निकल गया, इलेक्ट्रोलाइट निकल गया। हाँ चीनी, वही इलेक्ट्रोलाइट निकल गया, तो बाकी क्या बचा, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन बन रहा है। कोई दिक्कत? ठीक, इसमें इतना ही है, यहां तक कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में किसके बारे में, कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट में भी क्या होता है भैया, वाटर का दम लगा के वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाता है, जितना ले सकते हो ले लो भाई। ठीक है, क्योंकि सिर्फ कचड़ा बाहर निकलना है, जितना बचा सकते हो पानी बचा लो। ठीक, क्योंकि अगर पता चला कि पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में बाहर निकल गया, ठीक है, तो एक बार जाओगे बाथरूम करने तो पता चला डिहाइड्रेशन, बोतल चढ़ा रहे हैं ग्लूकोज, पानी खत्म हो गया शरीर में। ठीक है, कैसे तुमको पानी कैसे खत्म हो गया बाबू, कैसे डिहाइड्रेशन हो गया, अरे सर क्या बताएं, सुबह टॉयलेट चले गए थे। ठीक है, हाँ, तो टॉयलेट करने जाओगे तो बार बार सलाइन चढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ है क्या, यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन भयंकर तरीके से होता है। ठीक, और थोड़े बहुत अमाउंट में क्या होता है, पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, किसका, यूरिया का। हाँ, यूरिया की अगर ज्यादा हो जाए इंटरस्टिशियम में, ठीक है, जो मेडुला का इंटरस्टिशियम है वहां पे अगर ज्यादा रीएब्जॉर्ब हो गया तो ये यूरिया बाकी इसमें भी फिर लोड होकर फिर से पहुंच जाएगा वहां तक। ठीक ना, यहाँ भैया यहाँ ज्यादा है तो फिर से जाओ डीसीटी में जाओ, अपना लूप ऑफ हेनले में जाओ, यहां से होते हुए फिर यूरिया को बाहर निकाला जाएगा। ठीक, और एक चीज याद रखना, यहाँ पे सिक्रीशन किन किन चीजों का होता है, तो H+ और K+। अरे समझ में आया कि नहीं बाल गोपाला, पक्का बताओ। ठीक, चलो इसको छाप लो फटाफट। ये याद रखना, माउंटेन ड्यू याद रखना। तो ड्यू का मतलब क्या है कि डिसेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए, और असेंडिंग वाला इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट। सो NaCl है। ठीक है, इसको ऐसे ढंग से लिख देते हैं NaCl, हाँ NaCl। चलिए जल्दी छापिए इसको फटाफट। छाप दिए? जल्दी जल्दी करो।
ठीक है। पीसीटी के बारे में अगर बात करें तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, अगर चाहें तो साइड में कहीं नोट बना के, ठीक ना, कि 70 से 80%, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस वाटर, ये यहाँ पे पीसीटी में क्या हो जाता है, ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और बाकी जो 30 से 20% बचे हुए, ठीक ना, वो बाकी में होते हैं रीएब्जॉर्ब्ड। सर मेनली इसमें होता अरे हाँ, है पानी मेनली इसमें होता है। पानी क्या, एग्जॉस्ट में हाँ पानी यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, सबसे ज्यादा यहाँ सबसे ज्यादा पानी, सबसे ज्यादा कलेक्टिंग डक्ट को लास्ट है ना भाई, है ना। अब है क्या, यहाँ घर से गेस्ट आए, निकले, फूफा जी चाचा जी इनको छोड़ने गए, अब पता चला कि साथ में आप भी पहुंच गए ट्रेन में बैठे बैठे, ठीक है। तो काम क्या होता है, जो इफरेंट है वो इन इंपॉर्टेंट चीजों को वापस लाता है। और कैसे लाता है, तो भैया यहाँ से चिपका हुआ है, वो लिपटा हुआ है वासा रेक्टा, वो क्या करता है, जो चीज इसके साथ चला गया है उनको वापस पकड़ के घर लाता है। यानी आपका छोटा भाई बाइक लेके पहुंचा अगले स्टेशन, ठीक है, और ट्रेन से उतरे आप, तो वहां से आपको लेके फिर वापस आ गया, क्यों आपको नहीं जाना था, आप तो फूफा जी से बात करते करते चले गए, हजरत निजामुद्दीन, समझ में आया कि नहीं। तो फिर इसको क्या है, वापस बॉडी में आना। तो ये सारा रीअब्जॉर्ब 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 हो रहा है, ये रीअब्जॉर्ब 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 हो रहा है भैया, ये रीअब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ये भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है। और बाकी ये सारे जितने गोल गोल हैं ये सब सिक्रीट हो रहे हैं किसके अंदर, टिब्यूल के अंदर, भेजने के लिए, ये सारे के सारे सिक्रीट हो रहे हैं, बाहर फेंकने के लिए। हाँ ठीक है, ये सारे बाहर यहाँ पे वाटर भी, और यहाँ पे ये जो है डिसेंडिंग लिम्ब, ये क्या होता है, परमिएबल फॉर, वाटर, वेरी गुड, काहे की, माउंटेन ड्यू, ड्यू, याद रहेगा, डिसेंडिंग लिम्ब वाटर, डिसेंडिंग लिम्ब वाटर, वाटर, तो परमिएबल फॉर वाटर। और जबकि ये वाला इलेक्ट्रोलाइट, परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, जो असेंडिंग, ये डिसेंडिंग है, और असेंडिंग के बारे में बात करें तो परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स। जी सर। अरे क्लियर है, जी सर। सच बताओ कसम खा के, यस सर, हम खा रहे सर। मेरा कसम खा लिया क्या रे, हृदय में हमको दर्द हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। सर नीट, चलिए, हैं? नीट का फॉर्म भरना भर ही नहीं पा रहा वाला, नीट का फॉर्म भरना है, एमसीसी का भरा था, वो कह रहे वो हो गया, सेकंड राउंड खत्म हो गया। सेकेंड राउंड खत्म